नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। लगातार हम लोग जींद से आपको कवरेज दिखा रहे हैं कि क्या कुछ माहौल चल रहा है ग्राउंड पर। किसानों की महापंचायत भी दिखाई आपको, गांव दराज के लोगों की क्या कुछ सोचते हैं वो भी आपको दिखाई। लेकिन इस वक्त जो जींद का हॉट सीट है वहां मौजूद है, ये जुलाना सीट है जहां से विनेश फोगाट मैदान में उतरी है। तो तमाम यूथ क्या सोचते हैं। तो क्या नाम है भाई साहब? दिनेश नंदगढ़ जी। दिनेश जी, तो बताइए क्या माहौल चल रहा है फिलहाल जींद में, पूरे हरियाणा में और आपके जुलाना में? देखो, ये अपने जींद है, जींद का इलाका है ये। जींद का ये जुलाना है और जींद को हरियाणा का हट कहा जाता है। हाँ। हर्ट ऑफ हरियाणा। हाँ। ठीक है। और यहाँ से जुलाना से बीचों बीच है। बीचों बीच है ये, पूरे हरियाणा का बीच का सेंटर है। हाँ। और यहीं से राजनीति चलती है। हाँ। ठीक है। यहाँ से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को मैदान में उतारा है। हाँ। बीजेपी ने यहाँ से एक कैंडिडेट कैप्टन योगेश को उतारा है। ठीक है। उस कैंडिडेट का तो देखो यहाँ पता नहीं हमने ना हम जानते उस कैंडिडेट को। वो पलवल से बता रहे हैं भाई, पलवल से है वो, सफ़ीद और आगर है वहाँ का कैंडिडेट है। और माहौल देखो, माहौल यहाँ जुलाना का तो एक तरफ से पूरा का पूरा एक तरह से कांग्रेस की तरफ माहौल हो रहा है। विनेश फोगाट जो इंटरनेशनल प्लेयर है, और उस प्लेयर को देखो, जो प्लेयर मतलब इंटरनेशनल खिलाड़ी पे नहीं आ रही, तो ये हमारा इज्जत का सवाल है जुलाना की जनता का। अगर भाई वो इंटरनेशनल प्लेयर से नहीं आ रही, एक यूथ होने के नाते आप सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर खिलाड़ी होने के नाते, या फिर यहाँ से इस हल्के कैंडिडेट है इस वजह से? देखो, एक तो ये महिला होगी। देश की आन बान शान है। हम महिला होने के नाते भी सम्मान कर रहे हैं और यूथ होने के नाते सम्मान कर रहे हैं। ठीक। तो अभी क्या सोच रहे हैं? मतलब टक्कर में तो योगेश भी उतरे हैं, कैप्टन हैं, और कह रहे हैं कि भैया सीट को निकाल कर ले जाएंगे। वहीं पीएम मोदी भी मैदान में उतरे हैं, वो भी लगातार रैलियों में कह रहे हैं काफ़ी बातें। ना पीएम में मोदी का तो इलेक्शन है ही नहीं भाई। मोदी इलेक्शन थोड़ी, प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं है ये, मुख्यमंत्री बनाने का इलेक्शन है। ठीक है। युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, युवाओं से पूछ लेना। यहाँ हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया यहाँ की सरकार ने, बीजेपी ने। ठीक है। महिलाओं के असुरक्षा के मामले में महिला यहाँ अपमानित हैं। ठीक है। महिलाओं की ये दशा है, युवाओं की ये दशा है, बेरोजगार युवाओं की, किसानों का बुरा हाल है यहाँ। ठीक है। किसान वहाँ बॉर्डर पे गए थे, वहाँ लंबी किले ठोक दी थी, किसान वहाँ जान नहीं दिए, उनका अपमान कराया गया। ठीक है। यहाँ सरपंचों का अपमान कराया गया हरियाणा के अंदर। सरपंचों को लाठी मारी थी, किसानों को लाठी मारी थी। यहाँ हर युवा मतलब सब कुछ सोच के बैठे हैं जो हुआ है। हाँ, नहीं परेशान है, हकीकत है ये, कहीं भी पूछ लो आप यहाँ। ठीक है ना। हरियाणा एक तरह से, हरियाणा की जनता बदलाव चाह है। इनके तानाशाही रवैया से, भाजपा का जो तानाशाही रवैया है, उस रवैये से परेशान है ये। 20 सालों से मतलब यहाँ पर कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। ऐसी सीट पर विनेश फोगाट को उतारा गया है। 20 सालों से यहाँ पर कैंडिडेट कांग्रेस का नहीं जीता है। 20 साल से नहीं जीता है। तो ये ऐसे लगता नहीं टफ फाइट है इस सीट पर? नहीं, टफ नहीं है। क्योंकि मतलब एक ऐसा है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर को उतारा है मैदान में, जो यहाँ सबसे हैवी है। एक तरफा माहौल बना दिया विनेश ने। यहाँ विनेश जब आई थी, एंट्री करी थी जुलाना के अंदर, उसने ये बोल दिया था कि ये मान सम्मान मैं आपको दे रही हूँ, ये टिकट आपको दे रही हूँ। ठीक है। तो जुलाना ने जब ये मान लिया था कि हम ये बेइज्जती नहीं होने देंगे। ठीक है। कविता दलाल भी उतरी है, वो भी खिलाड़ी है। कोई नहीं खिलाड़ी है, उसकी यहाँ वोट नहीं है। ये बताते हूँ, मैं खुद ये बता दूँ, मैं खुद दलाल हूँ, वो मेरे गोत्र से है। अच्छा। ठीक है। और दलाल भी वोट नहीं दे रहे, या बताऊँ। अच्छा। वहाँ कुछ नहीं है, क्या होगा, 4-5 हज़ार पर्ची आ जाएंगी मुश्किल से। इतनी आती, इससे फालतू नहीं है कविता दलाल की। क्यों लगता है आपको? चूंकि देखिए कहते हैं वो वहाँ यहाँ की बेटी है, विनेश फोगाट तो यहाँ की बहू है, तो लोग पहले बेटी को समर्थन करते हैं ना कई बार। ऐसा है, जिस बेटी ने मान लो हमने मारी बाण दे दी। ठीक है। वो तो वहाँ करेगी, वहाँ की राजनीति करो, जहाँ शादी करेगी। वो तो यूपी में ब्याह रखी है, बताओ। अच्छा, तो उनको यूपी चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ भाई, जब लड़की ब्याह दी तो उड़े करेगी काम काज, कमाई भी उड़े देगी और उड़े रहेगी। वहाँ की करो राजनीति। क्या क्या। तो विनेश फोगाट को सपोर्ट, विनेश फोगाट को पूरा। ठीक है। ये बताइए कि 10 सालों में आपने देख ली खट्टर जी की सरकार, 9.5 साल, अब 4-5 महीने आपने सैनी जी को देख लिया। कौन अच्छा लगे? किस में से? खट्टर में से? खट्टर और सैनी में से? भाई ऐसा है, देखे, हम तो न तो खट्टर की कह रहे, न अपने इसको सैनी साहब की कह रहे हैं। ठीक है ना। बीजेपी से परेशान है। युवाओं की देख लो, बेरोजगारी में नंबर 1 ले आने वाली बीजेपी है। ठीक है। अगर मान लो रोजगार, अगर मान लो सैनी साहब दे देते, तो हम सैनी साहब को वोट दे देते। मोदी जी कहते हैं साल में 2 करोड़ रोजगार हमने दिया। 2 करोड़ नहीं, अब और तो एक भी नहीं दे रहा कि एक भी भर्ती 5 साल में एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं करी, एक भी। पूछ लेना, और भी युवा साथी हैं कहीं, इन भाइयों से पूछ लेना, कोई भर्ती करी हो तो बता दो भाई। आप बता दी भाई साहब, थोड़ी देर आजिए। क्या नाम है?
जोगिंदर। जोगिंद्र जी, तो बताइए क्या चल रहा है, चुनावी माहौल क्या चल रहा है, क्या बातचीत चल रही है यूथ के बीच, क्योंकि कहते हैं यूथ जो है 2014 में या 2019 में सबसे ज्यादा बीजेपी का झंडा यूथ ने ढोया था और सरकार भी बनाई थी, केंद्र में भी और राज्य में भी। तो इस बार क्या यूथ के बीच में बातचीत चल रही है? भाई देख, जुलाना हल्के से ना तो पहले थी बीजेपी, हाँ। जेजेपी का था, हाँ। ठीक है। और अब की बार तो विनेश आगी स्टार लड़की है, ठीक है। अब तो बातें कुछ और है, छोटे बच्चे से लेकर जवान युवा बुजुर्ग सब आगे, मतलब एक तरफा माहौल है। अच्छा, हाँ, तो क्या किस वजह से है, मतलब खिलाड़ी की वजह से है या यूथ चेहरा इस वजह से है? कुछ खिलाड़ी की उस ला ले, कुछ तू मान ले। अब तू भाई यो बाईपास है जुलाना का, मैं नहीं हो। हाँ। अगर तू इसमें गाड़ी लेगा एक बार पार करके दिखा दे इसको, तू अपने आप बता देगा। स्टेडियम दिखा दे जुलाना में, आज का दिन मतलब 20,000 प्लस वोट हैं जुलाना में और गाँव के। स्टेडियम दिखा दे जुलाना में एक बार, कोई सरकार का सुनता हो ना, एक बार स्टेडियम दिखा दो जुलाना में, यो रोड दिखा दो। मेडिकल में चला जाए इतना पानी है, मंडी में चला जा सीवर नहीं है, जुलाना में सीवर नहीं है। तू भी गली देख एक बार, ये देख ले, रोड दिखा दे, बस स्टैंड में देख ले, कहीं भी घूम ले जुलाना में। और क्या चाहिए बता? मतलब हर जगह दिक्कत है भाई, घनी दिक्कत है। ठीक है, बताइए मोदी जी पे जो प्रचार के लिए उतर रहे हैं उनका कुछ प्रभाव पड़ेगा? भाई यार तो मोदी ना हम जानते भी कौन है। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं जानते, प्रधानमंत्री है। अरे बे जाने दो, फिर प्रधानमंत्री कराएंगे उसका जब कुछ काम तो नहीं हो रहा। जाना तो जब ना जब को कुछ करेगा। प्रधानमंत्री तो छोटा बच्चा तो लेगा सब न बेरा भाई। है भाई प्रधानमंत्री काम थोड़ी करेगा, प्रधानमंत्री बना दिया हमने, इंडिया में प्रधानमंत्री बना दिया। तो हरियाणा का कौन करेगा? हरियाणा की सरकार करेगी, जो सरकार बनेगी। यहाँ का मुख्यमंत्री काम करेगा। वो मोदी को मेरे ये नहीं समझ में आ रहा मोदी को क्यों उड़ा रही है भाई, ठीक है। मोदी ने जो तानाशाही की पार्टी है, वो उनके पार्टी के नेता हैं तो प्रचार तो करेंगे वो। भाई, उनकी पार्टी के नू तो बताओ ना, पार्टी के प्रचार तो कर दिया उन्होंने, काम कौन करेगा यहाँ? कौन करेगा हरियाणा के अंदर? बताओ आप, कौन काम करेगा? ठीक है। उसके बाद तानाशाही जो तरीका अपनाया है बेरोजगार युवाओं के, सरपंचों के, किसानों के और यहाँ आंगनवाड़ी वर्करों के, किसी को भी नहीं छोड़ा, मतलब लठ मारे बगैर, ठीक है ना। लठ मारे। विनेश फोगाट का देख लेना, विनेश फोगाट का हमारी यहाँ की बहू है जुलाना के अंदर, उसका अपमान करा था नहीं करा था, वहाँ धरने पर बैठी थी। तो महिलाओं का भाई सीधी बात है, महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते। यह बात आप कोई अंधभक्त तो बीजेपी ने दिया सबका साथ सबका विकास, दूसरा कह रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? अरे बेटियों का तो अपमान कर दिया, इतना बुरा। अभी है ना, जो यहाँ के विधायक थे ना, उसका ऑफिस आगे है। चल उसके ऑफिस आगे जाके उसकी कमी गिनवा देंगे हम। अच्छा, हाँ, यो रहा एक किला पे दूर नहीं है। जो फिलहाल के विधायक थे उनकी कमी गिनवा देंगे। बताओ और के सामने हाँ, सामने ना यार, कोसा कुछ वोट मांगने तो तमाम पार्टियां आएंगे ना। आप क्या मतलब सवाल क्या करने वाले हैं? हम तो बाट देखा को मांगण तो कौन आंदा। हाँ, हम तो आड़े खड़े हैं, कोई आंदा ही नहीं, वोटे नहीं मांगण आंदा ना कोई। भरे बैठे हैं भाई। हाँ, आप बताइए भाई साहब। भाई आपको मैं बता दूं, जो कर सबका साथ सबका विकास को ना पे, जो कर यो रोड दिखा दियो भाई, ठीक है। रोड यो 10 साल में मतलब इतने खड्डे थे आड़े, कोई गण नहीं सकता को, इतने अनगणित खड्डे थे। आड़े विधायक बना रखा है अमरजीत ढांडा, जो जेजेपी पार्टी का बीजेपी से अलायंस था, ठीक है। वो है अमरजीत ढांडा। ढांडा अपना जो कर हरियाणवी देशी भाषा में कह दिया रहे खागड़ खुगड़ा नरी ने, तो वो भाई बिना सिंगा का ढांडा था, ठीक है। उसका विकास देख लो भाई, विकास कितना करवा दिया। चलिए भाई साहब, क्या नाम है? इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ, धूप है। हाँ, क्या नाम है? मनदीप नाम है भाई, मनदीप है। तो थोड़ा तेज बोलिए। मनदीप नाम है, मनदीप। बताइए चुनाव को लेकर क्या बातचीत चल रही है, क्या माहौल चल रहा है? जैसा कि भाई साहब ने बताया, उस भाई साहब ने बताया, बिल्कुल सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सटीक है। हाँ। इसमें इनका मतलब है पूरा आज आम पब्लिक का जो है पूरा रुझान अब की बार सरकार पलटने का है। अच्छा, पूरा क्यों है रुझान ऐसा? क्योंकि जुलाना की जो जनता है काफ़ी परेशान हो चुकी है इनके कारनामों से। कोई एक ऐसा काम नहीं है जिसके कारण ये लोगों से ये बोल सकें भाई हमें वोट दे दो। अच्छा, ऐसा विनेश फोगाट के आने से क्या बदलेगा? देखो, विनेश फोगाट है जो एक अच्छा चेहरा है वैसे तो, हाँ। लेकिन बदलेगा क्या नहीं बदलेगा वो पार्टी के ऊपर, लोगों के ऊपर डिपेंड है। अच्छा। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं भाई ये थोड़ा बाहर रहेगी बनने के बाद, अच्छा। यहीं का बन जाए तो वो अच्छा है। हाँ। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं भाई अगर यहीं का बन गया, जैसे ये जेजेपी का बना था, वो जाके फिर बीजेपी से हाथ मिला लिया था उसने। हाँ। अगर अब की बार फिर दूसरा कोई बन गया, उसने भी बीजेपी से हाथ मिला लिया, तो फिर समस्या हो जाएगी जुलाना के लिए। तो अच्छा, तो इसलिए आप इस थोड़ा हाँ डिफरेंट है, लेकिन ज़्यादातर झुकाव जो है वो विनेश फोगाट की ओर ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, जाते हैं। संभावनाएं ज़्यादा है विनेश फोगाट की बनने की। हाँ। लेकिन अपने अपने विधायक सब अपने मतलब और बीजेपी के जो कैंडिडेट है योगेश बैरागी, हाँ कैसे हैं? देखो, उनसे हमारा जुलाने का कोई ज़्यादा संपर्क नहीं है। अच्छा।
वो हमारे यहाँ आगे हैं भी नहीं। और उनसे जब सामाजिक ताल्लुकात होता है ना, जो वोटों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हमारे से वो सामाजिक लेवल पे मिले नहीं हुए हैं, ना ही हमको उनको जानते ना वो हमको जानते हैं। अच्छा, आप भी आ जाओ, थोड़ा सा बातचीत कर लें हैं। हाँ, तो जो ये आपने कैंडिडेट बताया है बीजेपी का, इससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं है जुलाना का। आप भी बता दीजिए। ये जी ऐसा है, देखो जो ये है जी सरकार है बीजेपी बहुत बढ़िया है, अच्छा, बीजेपी सरकार बढ़िया लग रही बढ़िया सरकार है, बढ़िया। यूथ तो नाराज है। ये तो ऐसा तो होता ही है। हाँ, देखो जी, जो घर मेरे पास जी एक हो जी लड़का है जी, हाँ, एक लड़का। हाँ, अच्छा, वो जी अभी मतलब सीधा जी मतलब बोल गया है ऐसा ही, ना तो खर्चे जी ना पर्ची लगी, और ना जी खर्ची ना पर्ची, नौकरी लग गई। पक्का जी। चलिए बताइए भाई साहब, कह रहे हैं ना खर्ची ना पर्ची। आ जाओ थोड़ा इधर इधर आ जाओ, हैं आप बताओ। बीजेपी सही है, लुच्चे लुंगड़े की सेट बांध दी। हम तो सीधी बात है ना, तो अभी बीजेपी सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? हम तो वोट गिराएंगे भाई, हंगा लागे बढ़िया लग रही सरकार। सही। बताइए, बाबा को सही लग रही है, आप लोग नाराज हैं। भाई बाबा का टाइम जा लिया भाई। कोतोली में तो हम जिता देंगे। एक काम कर, बाबा ने ऑर्डर तक एक बार इसके साथ पैदल चले जाओ, मैं तो दूर जाना तो फिर यू रोड भी बनवा दे। भाई यूं है जो कर बाबा के क्यों को होगा, इस वजह से कह रहा है जो कर हरियाणा सरकार ने 5 किलो दाने बांध रखे हैं भाई। तो मतलब 5 किलो दाने की वजह से। हाँ देखो युवा इसने कौन बंद है, कदे देवीलाल पेंशन देने लग रहे, कोई भी नहीं पूछता। 5 किलो दाने की वजह से बता रहे हैं। ना ना सही है, रोजगार भी मिलना चाहिए। देवीलाल ने सब सब। चलिए आप बताइए, थोड़ा आगे आ जाओ। आप बताओ क्या नाम है? वीरेंद्र नाम है जी। वीरेंद्र भाई बताओ, क्या चल रहा है चुनाव को लेकर, माहौल क्या चल रहा है, क्या बातचीत चल रही है, क्या सोच रहे हैं यूथ? जुलान को तो मजा आ रहा है, वो तो कह रहे हैं सरकार बनानी चाहिए। सही है जी। जुलाना में देखो हर एक मानस ने बेरा जुलाना हल्कन है। पार्टी बाजियां जो मेन सीन है कांग्रेस का और बीजेपी का, का कोई सा मानस टिकट नहीं दे इन्हें। अच्छा, हाँ, तो जुलाना सपोर्ट कर रहा है जो यहाँ का मानस है, जिसने पहले ऑलरेडी काम करा रखे हैं। अच्छा, हाँ, अपने सुरेंद्र है जी इस बुढ़े खेड़े गाँव थे। अच्छा, हाँ जी, तो वो आपको ठीक लग रहा है? मतलब यहाँ का लोकल का नजदीक का तो मानस है। अच्छा, विनेश फोगाट उतरी हैं, उसको लेकर क्या सोचते हैं? विनेश फोगाट को लेकर जी बताओ, जुलाने की बहू है, हाँ। लेकिन उसके डॉक्यूमेंट वायरल हो रहे हैं। बहू का जी पता भी कौन बदलवा रखे उसने आज लग। हाँ, पिता का नाम के डॉक्यूमेंट है उसके। अच्छा, हाँ, और उसके बजाय तो फिर रेसलर खिलाड़ी के तौर पर देखा हमारे मालवी गांव में है कविता दलाल, वो यहाँ की बेटी ऑलरेडी इलेक्शन में भी रही है, 2016 में फाइट तो कह मारी। रहे हैं मैं खुद दलाल हूँ लेकिन मैं समर्थन नहीं करता। कोई बात नहीं, अपनी अपनी विचारधारा जो तो। चलिए भैया, हाँ। आपकी अपनी अपनी विचारधारा, आप भी बता दो भाई साहब। भाई साहब ऐसी बात है, बीजेपी बढ़िया सरकार है, वह बात नहीं है। युवा नु को है खर्ची पर्ची, हाँ खर्ची पर्ची तो बिना पीछे गए लाए हैं इन युवा, फिर वो बात नहीं है। ये जो LLB कर रहे हैं वो D ग्रुप में ला दिए, जो जिस लायक था उन्हें उस लायक की पोस्ट नहीं मिली। ठीक है, हमारी नज़र में ठीक है बीजेपी। ठीक है, क्या क्या काम ठीक लगा? ठीक, इसका सबसे बढ़िया काम यूँ लगा कि इसने जितने भी बालक लाए कम, तो वे बिना खर्ची पर्ची के। क्योंकि जब जिस टाइम कांग्रेस का राज था, मुश्किल से 2014 में इनका राज आया है, तो उस टाइम मैं 13-14 साल का था, मैंने तो कांग्रेस का राज देखा ही नहीं। जिनने देखा है जिस टाइम पर जो युवा थे वो आज भी इनको है भाई, कांग्रेस का राज में उस टाइम पर पीछा चला था। देखो अपन तो देखा नहीं राज, हम तो कैसे का तो 10 साल हो लिए बीजेपी ने, तो भाई देखो राज तो पलटना। जेजेपी का कैसा है? जेजेपी यादव की है नहीं। चलिए भैया, देखिए ये यूथ है, हम लोग जुलाना में मौजूद हैं और यहाँ के यूथ से बातचीत कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है। आगे भी चलेंगे, अब अलग अलग विधानसभाओं में, जिलों में जाएंगे, वहाँ का भी माहौल दिखाएंगे, अब से लेकर चुनाव तक क्या कुछ बन रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।